क्वेश्चन है हमारे पास कि व्हाट इंस्पायर्ड एन बार्टलेट टू कैरी आउट द रिएक्शन बिटवीन Xe एंड प्लैटिनम फ्लोराइड, राइट। तो एन बार्टलेट ने क्या कहा कि जब हम एन बार्टलेट ने क्या कहा कि जो PtF6 है वो क्या है हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, राइट। वी कैन जस्ट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने क्या किया ऑक्सीडाइज कर दिया O2 को O2 प्लस में, राइट। जब हम इनकी रिएक्शन लिखेंगे PtF6 प्लस O2 तो ये हमें देगा O2 प्लस PtF6 नेगेटिव, ठीक है। इससे इसने इंडिकेट किया कि PtF6 क्या है हमारे पास, जब हम इसे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो ये एक आयनिक कंपाउंड बना देता है, राइट। और ये हमारे पास इसका नाम होता है डाईऑक्सीजनाइल हेक्सा फ्लोरोप्लैटिनेट, राइट। तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर हमारे पास क्या बना देता है, एक आयनिक कंपाउंड, ठीक है। अब आयनिक कंपाउंड बना देता है, उसके बाद ये क्या कहता है कि जो ऑक्सीजन है और जो ज़ेनॉन है, ठीक है, उसकी कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ क्या है, इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है ऑफ ज़ेनॉन एंड ऑक्सीजन आर ऑलमोस्ट सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर। वी कैन से कि ज़ेनॉन की होती है 1170 kg मोल इनवर्स और ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है 1175 kg मोल इनवर्स। एक तो ये सिमिलर प्रॉपर्टी होती है। सेकंड, ज़ेनॉन और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी क्या होती है, इनका जो डायमीटर होता है, डायमीटर ऑफ ऑक्सीजन और जो एटॉमिक रेडियस होता है ऑफ ज़ेनॉन, दैट आर ऑल्सो सिमिलर। ये दोनों क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। ये इसकी दोनों प्रॉपर्टीज़ है। तो इससे ये कहते हैं कि जो ऑक्सीजन और ज़ेनॉन है दे कैन एक्ट एज अ सेम। तो वी कैन से कि जब PtO6 को O2 से कंबाइन करें तो दैट विल प्रोड्यूस दिस, और अगर हम Xe को कंबाइन कर रहे हैं प्लैटिनम फ्लोराइड के साथ तो दैट विल ऑल्सो गिव Xe पॉजिटिव एंड PtF6 नेगेटिव, ठीक है। तो इट ऑक्सीडाइजेस O2 से O2 प्लस एंड Xe से Xe प्लस, राइट, दैट इज ज़ेनॉन, ठीक है। वी हैव कंप्लीटेड दिस केमिकल प्रॉपर्टीज, सम केमिकल प्रॉपर्टीज। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, ठीक है। कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन जो है, सबसे पहले है हमारे पास ज़ेनॉन फ्लोराइड्स, ठीक है। ज़ेनॉन फ्लोराइड्स के अंदर हमारे पास तीन आते हैं, XeF2, XeF4 एंड XeF6, राइट। ये तीन हमारे पास ज़ेनॉन फ्लोराइड्स है। तो इनकी रिएक्शन कैसे होती है, सी XeF2 कैसे बनता है, जब हम ज़ेनॉन को F2 के साथ कंबाइन करें, यहाँ पर जो ज़ेनॉन है वो प्रेजेंट है इन एक्सेस, राइट। ये बनता है XeF2, बैलेंस है ये रिएक्शन। ये 673 केल्विन टेम्परेचर पे और 1 बार होता है इसका प्रेशर, राइट। इसका क्या होता है, इसका एक लीनियर स्ट्रक्चर होता है। XeF2 हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर। सी इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है XeF2 1 2 3। देखो एज यू सी कि इसका ट्राइगनल बाई पिरामिडल स्ट्रक्चर ज्योमेट्री है।
इसमें जो XE की हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, राइट। अब जो इसके अंदर हमारे पास जो लोन पेयर्स हैं, 3 पोजीशंस तो ऑक्यूपाइड होती है बाय लोन पेयर्स एंड 2 पोजीशंस आर ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोरीन एटम्स, राइट। तो जो 3 पोजीशन जो लोन पेयर ऑक्यूपाई कर रहा है, इसमें क्या होता है, ये सिमेट्री है, लाइक, ठीक है, तीनों जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं इसमें सेम डिस्टेंस पे है, तो सिमेट्री की वजह से इट हैज़ अ लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है। इसका क्या होता है, लीनियर स्ट्रक्चर होता है। ये हो गया XeF2। नेक्स्ट है XeF4। ये कैसे प्रिपेयर होता है, जब हम Xe को कंबाइन कर रहे हैं F2 के साथ, तो दैट फॉर्म्स XeF4, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये होता है 7 बार पे और 873 केल्विन पे, राइट। और इसकी जो हम रेशो लेते हैं वो लेते हैं 1:5 लेते हैं। जैसे जिनॉन, इसके अंदर हमारे पास जिनॉन एक्सेस में था, इसके अंदर जिनॉन हम लेते हैं फ्लोरीन रेशो इन द 1:5, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर जो होता है इसका वो होता है स्क्वायर प्लेनर, राइट। स्क्वायर प्लेनर इसका स्ट्रक्चर होता है। इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होती है वो होती है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जिनॉन, ठीक है। जिनॉन की ये होती है हाइब्रिडाइजेशन। इसका जो डायग्राम है F F F F, इसके अंदर जो 2 पोजीशंस होती है वो ऑक्यूपाइड होती है बाय द लोन पेयर्स एंड जो 4 पोजीशंस हैं दैट आर ऑक्यूपाइड बाय द F atom, right. In the presence of this temperature and this pressure, this reaction takes place. नेक्स्ट आता है XeF6। इसकी कैसे प्रिपरेशन होती है, Xe + F2 दैट विल गिव यू XeF6, राइट। इसमें जो ज़ेनॉन होता है वो ये होता है इन द रेशो 1:20, ठीक है। इसमें जो टेम्परेचर होता है वो होता है 473 केल्विन और जो प्रेशर होता है दैट विल बी 70 to 80 बार, राइट। ये इसका प्रेशर होता है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कुछ ऐसा होता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। और इट इन्वॉल्व्स sp3d3 hybridization ऑफ जिनॉन, राइट। इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऑक्टाहेड्रल रिएक्टर C, Xe 1 2 3 4 5 6, जो 4 पोजीशंस हैं, 4 पोजीशन जो है दैट इज़ ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोरीन एटम्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास एक लोन पेयर होता है जो कि बीच में होता है सेंट्रल एटम से यहाँ पर, ठीक है। और इसमें 6 एटम्स इज ऑक्यूपाइड बाय द फ्लोरीन एटम्स। ये इसकी प्रिपरेशन होती है एट 573 केल्विन 70 to 80 बार और डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है इसका। नेक्स्ट इज कि जो जिनॉन होता है हमारे पास XeF6, वो कंबाइन हो जाता है O2F2 के साथ, दैट विल गिव यू XeF6 + O2, ठीक है। ये होता है हमारे पास एट 143 केल्विन पे, ठीक है, टेम्परेचर पे। उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं XeF2, XeF4 एंड XeF6, ये तीनों क्या होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है तो इनमें क्या होता है कि ये तीनों की हाइड्रोलिसिस होती है, मतलब इवन अगर हम कुछ ट्रेसेस भी डाल दें वाटर की तो दे विल रेडली सॉल्यूबल इन वाटर, ठीक है, ईजिली रिएक्ट कर जाते हैं उनसे जिनॉन। तो हमारे पास कुछ हाइड्रोलिसिस है, ठीक है।
फर्स्ट आता है हमारे पास जब हम XeF2 को कंबाइन कर रहे हैं H2O के साथ, तो दैट विल गिव यू राइट। नेक्स्ट है हमारे पास जब हमारा XeF4 कंबाइन होता है, तो दैट विल गिव यू 4 xenon 24HF plus 2 XeO3 plus 3O2, right? Third hydrolysis of XeF6, that is XeF6 plus 3H2O, that will give you XeO3 plus 6HF, right? जब हम XeF2 की हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमारे पास प्रोड्यूस होता है ज़ेनॉन, हाइड्रोजन फ्लोराइड एंड ऑक्सीजन। सेम है जब हम XeF4 के साथ करेंगे वाटर को, तो दैट विल गिव यू एक्स ज़ेनॉन, हाइड्रोजन फ्लोराइड, ज़ेनॉन ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। एंड अगर हम XeF6 ज़ेनॉन फ्लोराइड की हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दैट विल गिव यू ज़ेनॉन ऑक्साइड और हाइड्रोजन फ्लोराइड्स, राइट। उसके बाद हमारे पास क्या होता है कि जब हम Xe4 को करते हैं तो ये बहुत एक्सप्लोजन में होता है, मतलब कि ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेता है, राइट। ठीक है, ये इसके कुछ रिएक्शंस हैं। उसके बाद क्या आता है, हम ना पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं ज़ेनॉन फ्लोराइड की, 6 वाले कंपाउंड की, तो उसकी रिएक्शंस कुछ ये हैं। XeF6 plus H2O, that will give you XeOF4 plus twice of HF, XeF6 plus twice of H2O, that will give you XeO2F2 plus 4 HF। ये हमारे पास है पार्शियल हाइड्रोलिसिस। जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं ज़ेनॉन कंपाउंड्स की, H2O इसमें हम डालते हैं बहुत कम क्वांटिटी में वाटर, वेरी लेस, और जब हम लेस में डालते हैं तो हमारे पास ये बनता है, ठीक है। XeF6 को वेरी लेस वाटर में डालेंगे तो दैट विल गिव यू दिस, और अगर इसको लेस क्वांटिटी में डालेंगे वाटर तो दैट विल गिव यू XeO2 एंड 4HF।